एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद ऋतुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का व्यवसाय भी बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है मेरी उन महिला बहनों के लिए जो घर बैठे कुछ काम करना चाहती हैं, जो अपने पहचान बनाना चाहती हैं, जो अपने लिए कुछ पैसे अर्न करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि कुछ पैसों से वो अपने घर की जिम्मेदारियों को निभा सके और अपने जो उनके सपने हैं, जो कहीं ना कहीं वो सपने दबे हुए हैं सिर्फ पैसों के लिए, उन सपनों को पूरा कर सकती हैं। दोस्तों, जब महिलाओं के हाथ में पैसे रहते हैं ना, तो उनका मान सम्मान सारी चीजें बराबर रहती हैं। लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से उनका सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं। अगर हमारे हाथ में पैसे नहीं रहते हैं ना, तो हमें बहुत अलग अलग तरीके से प्रताड़ित भी किया जाता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम घर बैठे कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारी पहचान बन सके। कुछ छोटे स्तर से ही सही, लेकिन हम शुरुआत तो कर ही सकते हैं ना। तो आज जो बिजनेस आइडिया मैं आपसे शेयर करने जानी हूँ, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। फ्रेंड्स, भारत देश त्योहारों का देश है और सीजन चाहे कोई भी हो, त्योहार बैक टू बैक लगे रहते हैं। और जहां तक रही बात हमारे पूजा आस्था, इन सारे त्योहारों की ना, जो हमारे ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ये तो भारतवर्ष में और सनातन धर्म में बैक टू बैक बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं जो बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो अभी जो सीजन चल रहा है, अभी बीत गया है हमारे यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार। उसके बाद अब त्योहार आने वाला है जो बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, वो है जन्माष्टमी का त्योहार। नेक्स्ट आ जाएगा गणेश चौथ का त्योहार। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक स्टेट में सिमट के रह गया हो। अब हर त्योहार को हर स्टेट में बहुत ही धूमधाम से, और हर घर में कह सकती हूँ कि हर घर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप इस तरह के त्योहारों का फायदा उठाइए, कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करिए जिससे आप इससे अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, अपना नाम बना सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो। तो सबसे बड़ा बिजनेस है इसमें भगवान के वस्त्रों का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे ईश्वर आराध्य हैं, जिनके बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, लड्डू गोपाल का त्योहार हो गया, माता रानी का त्योहार हो गया, उनके लिए बहुत प्यारे प्यारे से आप वस्त्र बना के बढ़िया तरीके से आप इनके सेल कर सकते हो। अगर आपको वस्त्र बनाना भी नहीं आता है ना, तब भी आप अच्छे खासे तरीके से इसमें पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कैसे हम भगवान के वस्त्रों का सेल करके पैसे बना सकते हैं और कैसे अपनी एक पहचान बना सकते हैं। ईश्वर हमारे कण कण में है और अगर ईश्वर के द्वारा ही दिखाए गए मार्ग में अगर हम कुछ पैसे अर्न कर लेते हैं तो बुराई ही क्या है, और साथ में घर बैठे इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे हम भगवान के इन वस्त्रों को बढ़िया तरीके से सेल करेंगे, वो भी सिर्फ घर बैठे। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी हाल फिलहाल ही बीता है, कुछ दिन हुए ही है, रक्षाबंधन का त्योहार बहुत अच्छे तरीके से निकल गया है। अब आने वाला है क्या, जन्माष्टमी का त्योहार, फिर आ जाएगा तीज का त्योहार, और उसके बाद गणेश चौथ, फिर उसके बाद नवरात्रि। ये सारे जो त्योहार है ना, बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इन धूमधाम से मनाए गए त्योहारों में ना, हम सबसे पहले क्या खरीदते हैं अपने इष्ट के लिए, अपने देवता के लिए जिनका त्योहार है, क्या खरीदते हैं, वस्त्र खरीदते हैं, उनके श्रृंगार का सामान खरीदते हैं। तो कैसे आप इन कपड़ों की दुकान को ओपन कर सकते हैं, यानी कि भगवान के वस्त्रों के जो शॉप होती है ना, उसको कैसे आप ओपन कर सकते हो। ये देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत सा लड्डू गोपाल का मेरे ड्रेस है, और मुझे ये दिखा तो मैंने कहा चलो ले लेते, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सुंदर सुंदर कपड़ों का शौक होता है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा सा, ये आप देख सकते हैं, कलरफुल सा, बहुत ही यूनिक सा ये जो ड्रेस है, बड़ा प्यारा सा है। तो इसी तरह के आप वस्त्र ला के मार्केट से और अपने घर बैठे इनकी सेल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस व्यवसाय को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, अगर हमें बनाना आता है, इन कपड़ों को स्टिच करना आता है, तो अपने घर में बना के इन कपड़ों को सेल कर सकते हैं। अगर हमें इसे बनाना नहीं आता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने होलसेल मार्केट में जाएंगे, वहां से हम थोड़े से अच्छी क्वांटिटी में सामान ला के अपने घर से इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, तो इससे बेस्ट टाइम क्या होगा इस व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी आपने शुरुआत नहीं किया है तो शुरुआत करने के बारे में सोचिएगा। अगर आप हो सके तो अभी नहीं तो थोड़ी दिन बाद भी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल लंबे समय तक चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल के कितने प्यारे प्यारे से वस्त्र हैं, मेरे पास खुद भी, और आप प्राइस टैग भी यहाँ देख सकते हैं, 220 का है ये।
प्राइस लिखा हुआ है। बाकी बार्गेनिंग करने में थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा भी हो जाता है। और पीछे इनके दुपट्टे हैं। तो इस तरह के जो वस्त्र है ना, इनको बना के या इनको होलसेल मार्केट से ला के बढ़िया तरीके से आप सेल कर सकते हैं घर बैठे। दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं भी दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से इन चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में ईश्वर की पूजा होती ही होती है, ईश्वर की आराधना होती ही होती है। तो आप इसके साथ बहुत ऐसे आइटम होते हैं जिनको इनके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे धूप बत्ती, पूजा बत्ती, रुई, मतलब पूजा से रिलेटेड जितनी सामग्री आप उसको भी रख सकते हैं। दीपक हो गया, कुल्हड़ हो गया, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों को नहीं रखना चाहते, आप केवल वस्त्र रखना चाहते हैं, तो आप वस्त्रों का भी बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकते हो। दोस्तों, अभी जन्माष्टमी आ रही है, फिर उसके बाद आ जाएगा गणेश चौथ, और उसके बाद आ जाएगा हमारी नवरात्रि यानी कि माता रानी का दिन। तो माता रानी के दिन में ना हमें बहुत प्यारे प्यारे से माता रानी के लिए लहंगे वगैरह लेने रहते हैं। तो इस टाइप से वस्त्र आप बना के या फिर मार्केट से ला के बढ़िया तरीके से आप अपने घर में इसकी सेल कर सकते हो। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे इसकी सेल करनी है। दोस्तों, इस बिजनेस को भी आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, अपने घर से इसकी शुरुआत करिए, यानी कि अपने आसपास के लोगों को इस सामान को दिखाइए, बताइए कैसे आप सामान लाओगे। आप अपने होलसेल मार्केट में जाओगे, वहां से इन सारे सामान को परचेज करोगे और बढ़िया तरीके से आप इनकी सेल करोगे। दोस्तों, आप किसी भी शहर में हो, किसी भी जगह हो, लेकिन आपको ये बहुत आसानी तरीके से होलसेल मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप शुरुआती तौर पे काम की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो आप अपने होलसेल मार्केट में जाइएगा, वहां से इन सारी चीजों को खरीद के लेके आइएगा और अपने घर से इनकी सेल करिएगा। अगर आप थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा आपको नॉलेज है, या फिर आप मथुरा, वृंदावन ऐसी जगहों पे है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि वहीं से अपने प्रभु के लिए वस्त्रों को ले आइए और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पास सेल करिए, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा कम रेट में भी आपको चीजें मिल जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से लड्डू गोपाल की ड्रेस होगी, माता रानी की ड्रेस होगी, भोलेनाथ की ड्रेस होगी, मतलब इतने सारे भगवान है ना, तो उन सभी भगवान की बहुत ही प्यारी प्यारी सी सुंदर सुंदर सी जो ड्रेसेस होती हैं, आप उनको सेल करके अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि कैसे इन पैसों को हमें जनरेट करना है, यानी कि कैसे इन चीजों की सेल करनी है। सबसे पहले तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लेंगे। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भगवान के इस ड्रेस की बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिक्चर स्टेटस में लगाएंगे। अपने ग्रुप में इसको सेंड करेंगे विथ प्राइस, जितना भी प्राइस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर सेल करोगे। अगर कुछ लोग वहां से परचेज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप सहारा ले सकते हो अपने आसपास के लोगों का, यानी कि आसपास जो भी आपके पूजा विक्रेता वाले सामान है, या तो फिर जहां ये सारी चीजें सेल होती हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक वाले भी हैं जो इन सारे सामान को रखते हैं, तो आप वहां से भी जाके इन चीजों की सेल करवा सकते हैं, यानी कि वहां थोड़ा सा उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं सामान घर बैठे, तो वो आपसे भी सामान परचेज कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने घर के एक कमरे से भी बढ़िया तरीके से दुकान बनाइए, उसको सजाइए और बाहर कुछ कुछ चीजों को लगाइए, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, ये बढ़िया से शॉप है जहाँ पे हमें वस्त्र वगैरह काफी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। अच्छा, वस्त्रों के साथ आपको रखना क्या क्या है, जैसे भगवान के श्रृंगार का सारा सामान रखना है, उनका मुकुट हो गया, उनकी बांसुरी हो गई, उनके सारी ज्वेलरीज हो गई, माता रानी का मुकुट हो गया, उनके बाल हो गए और उनकी सारी ज्वेलरी हो गई। इसी तरह सारे भगवान के आपको मुकुट, बाल और ये सारी चीजें आपको रखनी है। उनका आसन हो गया, उनका बहुत अच्छा झूला हो गया, ये सारी चीजें भी आप साथ में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने जब भी जो फेस्टिवल आने वाला हो ना, तो उससे थोड़े से दिन पहले अपनी दुकान बढ़िया तरीके से बाहर सजा दीजिए। अपने घर के सामने ही सजाइए। अगर आपके घर में जगह नहीं है बाहर, तो आप अपने घर के अंदर जो रूम है ना, जो गली की ओर खुल रहा है दरवाजा, उसी में बहुत बढ़िया तरीके से दुकान में सजा दीजिए, जिससे आसपास के लोगों को आते जाते दिखे कि हाँ, यहाँ दुकान खुली और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, चलो यहीं से हम सारी चीजें खरीद लेते हैं। अब इसके साथ साथ हमें रखना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक किट तैयार करिए जिसमें कान्हा जी का मुकुट हो, कान्हा जी के वस्त्र हो, कान्हा जी की सारी ज्वेलरी हो और कान्हा जी का आसन हो। इस टाइप से आप एक बढ़िया बढ़िया तरीके से 2-3 प्रकार की किट तैयार करिए। कुछ सस्ती रहे, कुछ मीडियम रहे, कुछ कॉस्ट मतलब थोड़ा सा महंगी भी रहे, तो इसके अकॉर्डिंग आप बढ़िया तरीके से एक किट ये तैयार कर दीजिए।
नेक्स्ट क्या आने वाला है, तीज आने वाला है। तो तीज के अकॉर्डिंग भी आप सामान रख सकते हैं। और माता पार्वती और भोलेनाथ की उसमें पूजा होती है, तो उनके अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे ड्रेसेस ले आइए भगवान जी के, जिसको लोग लेना पसंद करते हैं। अगर नहीं भी लेते हैं ना, तो फिर तीज के जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपनी दुकान पर रख सकते हो। नेक्स्ट जो बहुत अच्छा तरीका है, जो आजकल आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है, ऑनलाइन सेलिंग का। तो अपने आसपास के लोगों को ही आप ऑनलाइन चीज़ें सेल कर दीजिए। जैसे जो लोग आपके दूर के रिश्तेदार हैं, अगर वो नहीं आ पाते हैं, तो उनको आप ऑनलाइन देने का प्रयत्न करिए। आप ऑनलाइन ऐसे शॉपिंग वेबसाइट है ना, वहां से इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से सेल करवा दीजिए, वहां से इन चीज़ों को बेच दीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से वहां भी आपकी सेलिंग हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे बढ़िया है कि आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाइए, वहां से लोगों को अपने सामान दिखाइए, रील्स के द्वारा दिखाइए, जिससे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें पसंद आएंगी। और जब आपकी चीज़ें पसंद आएंगी ना, तो सेल तो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। तो अगर आपको इस वस्त्र को बनाना आता है, तो आप बना के इस काम की शुरुआत करिए। अगर नहीं आता है ना, तो कोई टेंशन मत लीजिए, बस आप होलसेल मार्केट में जाइए और फटाक से वहां से सारे सामान को लाइए, अपनी एक बढ़िया से दुकान का सेटअप तैयार करिए और वहां इन चीजों की सेल शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी दुकान रन जरूर करेगी। तो अगर आपने मन में ठान लिया है कुछ काम करने का, आप सोच रही हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपनी पहचान बनानी चाहिए, तो बिल्कुल उठिए, खड़े हो जाइए और इस काम की शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि ये बहुत ही कम बजट से शुरू होने वाला है और बहुत ही कम समय से शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आपको कोई भी चीजें बनानी नहीं है, ना तो आपको काउंटर की ज्यादा आवश्यकता है, ना तो आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ सामान लाना है। एक जो तखत होती है, पटरे वाली बेड होती है, वह उसको भी रख के, या फोल्डिंग चारपाई होती है, उसको भी रख के आप इस सामान को सेल कर सकते हो। एक छोटे से लकड़ी के मेज से आप सेल कर सकते हो, जिसमें आप इन चीजों को बस सजा के रख दो और लोग इसको देखेंगे कि क्या क्या सामान है क्या नहीं है। इस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो, बहुत ही कम बजट से आप शुरुआत कर सकते हो। तो डर के नौका कभी पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस तरह से आप बढ़िया तरीके से बिजनेस की शुरुआत करिए, छोटी ही सही लेकिन शुरुआत जरूर करिए। क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, एक एक स्टेप चढ़ के ही हम छत पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इस छोटे से बिजनेस की शुरुआत करिए और अपना अच्छा खासा नाम आप धीरे धीरे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में मैंने जो छोटी सी जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी। और फेस्टिवल एकदम सर पे है, अगर आप चाहते हैं इस चीज की शुरुआत करना, तो बस उठिए, सामान लेके आइए और कल से ही अपनी दुकान लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इसके लिए ना तो आपको किसी के सेटअप की जरूरत है और ना ही किसी भी प्रकार की अदर चीजों की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।